धनबाद लोकसभा सीट को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और जिस तरह से बीजेपी ने ढुल्लू महतो के नाम को सामने लाकर चौंका दिया था, अब कांग्रेस ने भी अनुपमा सिंह के नाम को सामने लाकर सभी को चौंका दिया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, अनुपमा सिंह सरयू राय से मिलने के लिए पहुंची हैं। इन तस्वीरों के बहुत कुछ सियासी मायने हैं, क्योंकि इससे पहले सरयू राय लगातार ये कह रहे थे कि वो भी चुनाव में उतरेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे। वहीं अनुपमा सिंह का एक बयान आया है जिसमें वो कहती हैं कि पीएन सिंह उनके गार्जियन की तरह है, अगर पीएन टिकट मिला होता तो वो चुनाव मैदान में नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राज सिन्हा या किसी भी और शख्स को अगर टिकट मिल गया होता बीजेपी का तो वो चुनाव मैदान में नहीं होती। वो चुनाव मैदान में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ढुल्लू महतो को टिकट मिला है। अब इस बयान के मायने क्या कुछ हैं और सरयू राय से मुलाकात के मायने क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मदन, देखिए धनबाद में पहले तो बीजेपी ने और अब कांग्रेस ने चौंका दिया है अनुपमा सिंह के नाम को आगे लाकर। बीजेपी मुद्दा इस बात को बना रही है कि वो बेरमो से हैं या बाहर की हैं या धनबाद की स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अब अनुपमा सिंह सीधे सीधे ये कह रही है कि उनके चुनाव लड़ने की वजह ही ढुल्लू महतो है। अगर सरयू राय होते या पीएन सिंह होते तो वो चुनाव मैदान में नहीं आती। बिल्कुल, देखिए धनबाद का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यह मुकाबला जो है हुआ है, इसमें सरयू राय की एंट्री पहले हुई है। ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा जब बीजेपी के द्वारा की जाती है, उसके बाद सरयू राय की एंट्री धनबाद में होती है। कई आरोप जो है गंभीर लगाए जाते हैं और परत पर दर परत जो है मामले को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि कई ज़मीनों के दस्तावेज़ों को वो सार्वजनिक कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि 50 से अधिक मामले जो हैं उन पर दर्ज हैं। ऐसे में एक इस तरह के व्यक्ति को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो सरयू राय निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इंतज़ार था उन्हें कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन का। लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही यह घोषणा की थी कि उनके पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, कांग्रेस अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ेगी, अपने नेताओं के बलबूते पर सरयू राय का साथ उन्हें मिलेगा। अब हकीकत होता हुआ यही दिख रहा है। अब जो बेरमो से विधायक हैं कांग्रेस के अनूप सिंह, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। तो मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प धनबाद में ज़रूर हुआ है। और आज जो सरयू राय से उनकी मुलाकात हुई है, कल भी सरयू राय से हमने बातचीत किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अनूप सिंह के पिताजी से हमारे गहरी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती वजह से जो है हम अनूप सिंह के चुनाव में भी उनका साथ दिए थे। अभी तक अनुपमा सिंह से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अनूप सिंह ने कई बार फ़ोन किया है, मदद मांगा है। अब जब उनके पास ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं तो अब देखना होगा कि सरयू राय का खुलकर समर्थन मिलता है या नहीं। हालांकि अनुपमा सिंह ने जो कहा कि सरयू राय अगर चुनावी मैदान में होते तो वो नहीं उतरती या पीएन सिंह होते तो वो चुनावी मैदान में नहीं होते, तो अब देखना होगा कि सीधे निशाने पर एक तरफ सरयू राय की। दूसरी बात ये भी है कि देखिए अब ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा होने को दिखाई दे रही है, क्योंकि राजपूत लॉबी पहले से नाराज थी। सरयू राय भी राजपूत लॉबी से आते हैं, अनुपमा सिंह भी आती हैं, तो अब ये लड़ाई सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा का शक्ल लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगड़ा बनाम पिछड़ा है ही, खास करके और जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनसे भी एक तरह से कहे तो नाराज़गी देखने को मिला है। बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर व्यवसायी संघ के लोगों ने पहले ही यह मांग किया था कि ढुल्लू महतो जैसे लोगों को टिकट ना दिया जाए। तो ऐसे में अब अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई तो स्पष्ट तौर पर होता हुआ दिख ही रहा है। और भी कई वर्ग हैं जो कि नाराज़गी व्यक्त किए थे। हालांकि ढुल्लू महतो की तरफ से उन सभी लोगों को मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि अनुपमा सिंह के चुनावी मैदान में आने से जातीय समीकरण किस तरह से बदलता है और किस तरह से जीत हासिल की जाती है, कौन जीतता है, धनबाद की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद की जंग भी अब बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और अब कौन कौन समर्थन देते हैं अनुपमा सिंह को, सरयू राय क्या कुछ करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अब ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बहाने ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इतना ही हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।